दोस्तों आदाब, मैं हूं अली आदिल खान और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ पीडिया चैनल। दुनिया में कोविड-19 महामारी के चलते भले लोगों को बड़ी मुश्किलों से गुजरना पड़ा, लेकिन एक बात जरूर माननी होगी कि जनता को भी इस पूरे दौर में जो है काफी कुछ सीखने को मिला, खासतौर से सफाई के संबंध में और सफाई के महत्व के संबंध में। हालांकि अभी भी कुछ लोग अपने पुराने ढर्रे पर ही चले आ रहे हैं, किंतु फिर भी काफी हद तक देश की जनता में जागरूकता आई है। ये अलग बात है कि इसके लिए जनता को बड़ी कीमत अदा करनी पड़ी है, लेकिन एक बात आज भी दयनीय है और देश की स्वास्थ्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगाती नजर आती है। सफाई और स्वच्छता तथा शौचालयों के निर्माण और सुविधाओं के बारे में भले सरकारें दावा करती रही हों, किंतु धरातल पर सब खोखले नजर आते हैं। अब चाहे वो सरकारी बड़े अस्पताल हो या फिर सीजीएचएस डिस्पेंसरीज हों। किदवाई नगर की यूनानी की सीजीएचएस डिस्पेंसरी पर जब दवा लेने के लिए वहां पहुंचे तो हमको पीने के पानी की जरूरत महसूस हुई। पता चला यहाँ पानी नहीं है, बड़ी हैरत हुई। सीजीएचएस डिस्पेंसरी में पीने का पानी नहीं है। जी हाँ, इससे ज्यादा हैरत उस समय हुई जब हमको पता चला कि आपको यूरिन इत्यादि के लिए बाहर ही जन सुविधा केंद्र पर जाना होगा। हमने पूछा, क्या स्टाफ भी जन सुविधा केंद्र पर जाता है आपका, आपके डॉक्टर्स और आप सब लोग? सीएमओ ने बताया, जी हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ पानी का उचित प्रबंध नहीं है, पानी का स्टोरेज नहीं है। ऐसे में जब थोड़ी थोड़ी देर में हाथों को साबुन से धोते रहने की सरकारी सलाह और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एडवाइजरीज जारी हो रही हों, ऐसे में आमजन को दी जा रही हो, यानी ये सब एडवाइजरीज जारी की जा रही हों, और सेंट्रल गवर्नमेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की डिस्पेंसरी में टॉयलेट तक में पानी ना हो, तो इससे आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? आप लगाइएगा। अंदाजा लगाना तो आपसे आता ही है। उस वक्त हमारे अफसोस का ठिकाना नहीं रहा जब पता चला कि इस पूरी डिस्पेंसरी में एक टॉयलेट है और जिसमें पानी नहीं है, यानी पीने का पानी सिरे से, यानी पानी सिरे से है ही नहीं, प्रबंध नहीं है। जल बोर्ड ने हालांकि कनेक्शन दिया है, लेकिन पानी स्टोर करने के लिए कोई मोटर नहीं लगा है, जिसकी वजह से डिस्पेंसरी में पानी की सुविधा का कोई प्रबंध नहीं है। सीएमओ के कमरे के दरवाजे के बाहर फर्श पर हमने देखा कि कुछ गंदगी पड़ी थी। पूछा कि भाई ये सफाई नहीं हुई? कहा कि फरवरी से सफाई कर्मचारी नहीं है। वाह, विकास भी चरम सीमा को पहुंच रहा है। दवा का हमने पर्चा पकड़ाया और कहा कि भाई हमारी जो दवाएं आपने वो की थी, इंडेंट की थी, वो कहाँ हैं? तो पता चला कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है। कुल मिलाकर किदवाई नगर डिस्पेंसरी, यानी जो यूनानी की सीजीएचएस डिस्पेंसरी है, वो अपने मापदंडों को पूरा नहीं करती नजर आई, लेकिन चल रही है। यहाँ जब जुगाड़ करना होता है तो सब चलता है, और यहाँ तो जुगाड़ से सरकारें चलने लगती हैं, आप तो जानते हैं, चलती हैं। हमने सोचा कि ये सारी की सारी कमजोरी जो है वो इंचार्ज साहब की होगी, क्योंकि लोग जो है वो समाज से जुड़ी हुई सुविधाओं को करने में ज़रा कम ही ध्यान देते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा पता चला कि इस संबंध में सीएमओ साहब जो इंचार्ज हैं डिस्पेंसरी के, वो जनवरी से ही पत्राचार कर रहे हैं, करेस्पॉन्डेंस कर रहे हैं कंसर्न ऑफिसर्स के साथ, जो कंसर्न ऑफिसेज हैं, लेकिन कोई इसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है। अब सवाल ये पैदा होता है कि विभाग ने क्यों नहीं आज तक इस पर कोई कार्रवाई की है? किदवाई नगर डिस्पेंसरी के स्टाफ को क्यों इतनी सज़ा दी जा रही है? वहाँ आने वाले जो लोग हैं, जो वहाँ पर दवाएं लेने पहुँचते हैं, मरीज़ या उनके अटेंडेंट्स, उनको सुविधाएं क्यों नहीं दी जा रही हैं? जबकि सरकार और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से लगातार सफाई के संबंध में एडवाइजरीज जारी हो रही हैं। देश भर में हर एक के फ़ोन पर आप सुन ही रहे हैं, सफाई का ध्यान रखने का लगातार मैसेज चल रहा है टेलीफोन के माध्यम से। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्वास्थ्य केंद्रों में प्राथमिक सुविधाओं के संबंध में होने वाली जो ये ढील है, और स्वच्छता अभियान, ये सीधी बात है, स्वच्छता अभियान के दावों की पोल खोलती नजर आती है और सवालिया निशान लगाती है। सीजीएचएस डिस्पेंसरीज सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम की ये डिस्पेंसरीज हैं, जहां
सरकारी बड़े अधिकारी पहुंचते हैं। आयुष मंत्रालय के यूनानी विभाग के साथ सौतेलापन भी इसको आप कह सकते हैं। पता नहीं आप कहेंगे कि नहीं कहेंगे, कौन लोग कहेंगे कौन लोग नहीं कहेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल बना रहता है। हो सकता है आप जवाब दे दें, तो जवाब ज़रा कमेंट में लिख दीजिएगा। एक दूसरी बड़ी विडंबना ये सामने आई कि जो लाभार्थी हैं, यानी जो वहाँ पर फैसिलिटीज अवेल करते हैं, उन लाभार्थियों को की जो प्रेस्क्राइब्ड दवाएं हैं वो उपलब्ध नहीं है। पता चला कि जो वहाँ के सप्लायर हैं उनको कोरोना पॉजिटिव है। हमने कहा कि अगर उन सप्लायर को कोरोना पॉजिटिव है तो दवाएं क्यों नहीं है? कहा कि वो बंद हो गया है सप्लाई। अच्छा, ये सिर्फ यूनानी के हद तक नहीं था, बल्कि आर के पुरम का जो आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी है वहाँ पर भी दवाएं नहीं थी, क्योंकि सप्लायर को कोरोना पॉजिटिव था। अब एक कोरोना पॉजिटिव सप्लायर होने के बाद हज़ारों मरीजों को क्या आप रिस्क पर ले जा सकते हैं? क्या आपको ऐसा करना चाहिए? कितना हद तक ये सही है? आप इसका भी जवाब हो सके तो ज़रूर कमेंट में डालिए। इसलिए दोनों ही का इस वक्त भट्टा बैठा हुआ है और 15-15, 20-20 दिन से लोगों की जो दवाएं हैं वो उनको नहीं मिली हैं। अब दवाओं का गैप 20 दिन का हुआ तो क्या दवा अब आगे नए सिरे से शुरू करनी होती है या नहीं, ये डॉक्टर बताएंगे या फिर इसमें एक्सपर्ट्स बताएंगे। लेकिन ये सारी विडंबनात्मक चीज़ें हैं जो आपके सामने हैं। हमने इस सिलसिले में ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है। हम खुद चूँकि वहाँ पहुँचे थे, हम आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं। रिपोर्ट देखिए और बस यही कह सकते हैं, वाह रे वाह विकास। और अच्छे दिन भी कुछ लोगों के तो आ ही गए हैं। हम हेल्थ पर अगली स्टोरी अगले हफ्ते बनाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ये आप रिपोर्ट देखिएगा। दोस्तों, मैं इस वक्त हूँ किदवाई नगर में, और किदवाई नगर की भी मैं CGHS डिस्पेंसरी है जो 897 फ्लैट नंबर में है। ये CGHS की डिस्पेंसरी है यूनानी पैथी में। यहाँ जो है वो जाहिर है हम एक चीज़ सुनते आए हैं कि तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है, तंगदस्ती अगर न हो गालिब। तो तंदुरुस्ती का जो ताल्लुक़ है वह सफाई से है, सुथराई से है, नीट एंड क्लीनिनेस से है। डॉक्टर यहाँ CMO से बात की तो पता ये चला कि इसके अंदर जो है पीने का पानी नहीं है और इसके अंदर टॉयलेट के अंदर पानी नहीं आता है। जाहिर है सुबह 8 बजे से 2 बजे तक यहाँ के लोगों की जो नेचुरल कॉल्स हैं, जो उनकी बुनियादी ज़रूरतें हैं, वो कैसे बगैर पानी के पूरी होती हैं। आइए इसका एक नमूना हम आपको दिखाते हैं। बेसिक चीज़ जो होती है वो वहाँ का टॉयलेट एंड बाथरूम होता है, लेकिन यहाँ बेसिक चीज़ आती है पानी। तो देखना ये होगा कि पानी की अवेलेबिलिटी है कि नहीं। यहाँ आप देख सकते हैं कि ये बाल्टियाँ खाली हैं और ये हम इसको खोल के देखते हैं। ये टोंटियाँ खोल रहे हैं, इसमें कहीं पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं है? पानी इसलिए नहीं है कि यहाँ पे मोटर नहीं है। अच्छा, मोटर किस वजह से नहीं लगा है? इन्होंने यहाँ बताते हैं जो CMO है, उनका कहना ये है कि हमने जो है वो कई बार लिख कर दिया है कंसर्न ऑफिसर को, CGHS के कंसर्न ऑफिसर्स को, लेकिन अभी तक फरवरी से अब लगभग 6 महीने हो चुके हैं, आज तक जितनी बार भी लिख कर दिया गया है उस पर कोई एक्शन नहीं है। अब ये किस वजह से नहीं हो रहा है? इस दौर में कि जब आप घर से बाहर जब अंदर आते हैं तो बार बार हाथ धोने की बात आ रही है। कोरोना इस महामारी के दौर में कि जब आप हर एक नागरिक को ये कह रहे हैं, एडवर्टीजमेंट चल रहे हैं, अरबों खरबों रुपया उस पर खर्च हो रहा है, ऐसे में डिस्पेंसरी के अंदर पानी का ना होना ये बड़ी दयनीय स्थिति की तरफ ले जाता है। तो हमें देखना ये होगा दोस्तों, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं CGHS के, उनके लिए ये खास तौर से वीडियो है। हम आपको ये बता दें कि ऐसे में कि जब कोरोना महामारी के दौर में सफाई के ऊपर ख़ास ध्यान देने की बात हो रही हो, CGHS की एक यूनानी की यानी जो डिस्पेंसरी है इतने पॉश एरिया के अंदर, किदवाई नगर के अंदर, यहाँ पानी का हाल ये है कि यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पानी नहीं है। ये डब्बा है, इस डब्बे से बाल्टी से पानी लिया जाता है जो इसमें ख़त्म हो गया है। इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, पीने का पानी कहाँ से आता है हमें फ़िलहाल नहीं पता है। लेकिन सिचुएशन ये है कि एक मोटर CGHS जो है वो नहीं लगा पाई है ताकि पानी जो है वो ऊपर जा सके। ये सफाई का हाल है। ये आप देख सकते हैं यहाँ सीट तो लगी है लेकिन सीट में पानी नहीं है, तो जाहिर है ये लोग अपनी ज़रूरतों को कहाँ पूरी करते होंगे ये तो यही बता सकते हैं, यहाँ का स्टाफ बता सकता है। लेकिन हमने जो सिचुएशन देखी बहुत दयनीय थी। हम इस संबंध में जो है वो सूचित करना चाहते हैं। हमारा ये एक जर्नलिस्ट की हैसियत से हमारी ये जिम्मेदारी थी कि हम जो है वो कंसर्न मिनिस्ट्री को, कंसर्न विभाग को सूचित करें और इसके संबंध में हमने बता दिया है। इस पर कब तक एक्शन होगा ये तो आप जानें।
आपका विभाग जाने, मंत्रालय जाने। हमने जर्नलिस्ट की हैसियत से इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है, आप इस पर कब तक अमल करेंगे ये आपकी जिम्मेदारी है। थैंक यू।